वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है, आनंद जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। सबको प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ेंगे एक वचन प्रभु का, नीति सूत्र का पुस्तक अंदर 3रा अध्याय 34वां वचन पढ़ेंगे। नीति सूत्र का पुस्तक 3रा अध्याय 34वां वचन। ठट्टा करने वालों से वो निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, इस वचन के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति लॉर्ड, धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में हम सभी जो है खड़ा रहते हुए प्रभु जो वचन पढ़ा है प्रभु, ये वचन जो है मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभु जीवन को लाने वाला वचन है प्रभु। हम सभी को जीवन के अंदर जो पढ़ा हुआ वचन जो है प्रभु, इस वचन को प्रभु हम लोग को समझ कर उस प्रकार इस संसार के अंदर केवल आपका नाम का महिमा के लिए जीने के लिए, अपने आप को नम्रता में लाने के लिए प्रभु हम सभी को तैयार करने के लिए आपका हाथ में हम लोग को सौंप के प्रार्थना करता है। पढ़ा हुआ वचन को भी हम सभी को और जितने भी हमारा भाई बहन ऑनलाइन में जुड़ा है हम लोग के साथ में सभी को आपका हाथ में मैं सौंप के प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए लॉर्ड। आमीन। पढ़िए उस वचन को। ठट्टा करने वालों से वो निश्चय ठट्टा करता है, निश्चय जो है वो ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों को पर वो क्या करता है करके कलाम बोलता है, अनुग्रह करता है। क्योंकि आपको हिंदी बाइबल में क्या बोलता है, ठट्टा करने वाला, मतलब ठट्टा का अर्थ क्या होता है, मस्करी। हाँ बराबर, ठीक है। जो मजाक करने वाला लोगों का जो जीवन है उसके लिए मसीह कैसे हो जाता करके बोलता है, मजाक होता है। और जो धीरज का साथ में जो रहता है उसका जीवन के अंदर कौन आता है, मसीह आता है। मसीह का अनुग्रह उतरता है। क्योंकि मनुष्यों के अंदर क्या नहीं है, धीरज नहीं है। ये धीरज और नम्रता जब आ गया समझो, आपके अंदर से कौन दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा, मसीह खुद दिखाई देगा। आपका अंदर, मेरा अंदर, हम सभी का अंदर। प्रभु का वचन इसके लिए बोलता है, जो ठट्टा करने वाला को, जो मजाक करने वाला का समान अपना जीवन नहीं होना चाहिए। अपना जीवन कैसे होना चाहिए, नम्रता का जीवन होना चाहिए। मसीह भी यही क्रिया को मनुष्य के अंदर, उसके बच्चों के अंदर से वो देखने के लिए प्रभु इस संसार के अंदर आया था। क्योंकि वो नम्रता का जीवन क्या करना चाहिए, हम सभी जीने के लिए, उस वचन को पालन करने के लिए। लेकिन इस वचन को मनुष्य कभी भी उसको नम्रता में लाता है क्या? बाइबल को वचन को पढ़ने का समय सभी लोग जो है ऐसा क्रिया प्रकट करता है, कैसे, मैं एकदम नम्रता हूं, मैं एकदम धीरज हूं। लेकिन उस कुछ समय का बाद जो पढ़ा है वचन, उस वचन का ऑपोजिट रहता है। ऑपोजिट रहेगा तो मसीह का नम्रता अपने अंदर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता है। जो कोई भी इस संसार के अंदर मसीह के लिए अपने आप को नम्रता में लाता है, उसका जीवन के अंदर, हर एक कामों के अंदर, हर एक चाल चलन के अंदर, हर एक क्रिया के अंदर, हर एक बातों के अंदर केवल किसका उदाहरण दृश्य जो होएगा, मसीह का होता है। अपना नहीं होता है, किसके होता है, मसीह यीशु का गुण प्रकट होता है। इस गुण के लिए वो बोलता है, याकूब का पुस्तक के अंदर 4वां अध्याय 6वां वचन में क्या बोलता, पढ़िए उसको, धीरज होना जरूरी है। ये धीरज का बिना मसीह का ओर से, मसीह का मंडली के अंदर से कुछ भी चीज पा नहीं सकता है, कुछ भी चीज देख नहीं सकता करके कलाम बोलता। पढ़िए याकूब के अंदर लिखता है
वो तो और भी अनुग्रह देता है। वो और भी आपको मेरे को जो है अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, इस कारण इस वचन के अंदर इस प्रकार से वो लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का जो है वो कौन है करके कलाम बोलता है, वो विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। कितना बड़ा महत्व को खुदा देखो, जो दिनों को पर चलने वाला, जो नम्रता में जीने वाला, उसके लिए क्या करता है अपना प्रभु, अनुग्रह दया करता है। जो क्रोध, जो कुरकुर करने वाला, जो जलन का लोग है, उसके लिए वो कौन बन के खड़ा रह जाता है, विरोधी बन के खड़ा हो जाएगा। जब ये प्लेम जो है, जो चुना हुआ जो लोगों के लिए प्रभु जो है बात बताने का था, लेकिन जब ही उसका विरोध में जाके भविष्यवाणी करने के लिए गया तो प्रभु ने गधे का मुंह को खोला है कि नहीं खोला? क्या प्लेम, मैंने जो है उसको मेरा प्रिय का लोग है, तुम उसका विरोध में जाके क्या करने वाला है, साफ देने के लिए जाता है कि आज इसी प्रकार से विरोध करेगा तो वो सेवक होने दो, वो वडी होने दो, या उसका प्रिय पत्नी होने दो, प्रभु को क्या बन जाता है उस जगह में, विरोध हो जाता है। और धीरज का साथ में जो रहता है, उस गुण का साथ में, उस वचन का साथ में जो पाने के लिए जो चाल चलन में लाना चाहता है, उस महिमा का खुदा को उसका जीवन पर जो है वो प्रकट करने के लिए प्रयास करता है, उसका गुण जो है उसका अंदर से क्या होता करके बोलता है, उसका अंदर उतर क्या आता है, वो धीरज का खुदा का उसका गुण को वो क्या करता है, वो प्रकट करता है। इस प्रकार से जो मांस का प्रकार का इजरायली लोगों के लिए, जो पारवन का अंदर से, उसके इजिप्ट का अंदर से प्रभु छुड़ाने के लिए एक दास का भी प्रभु ने क्या किया था, चुना है कि नहीं चुना, चुना था। लेकिन उस जगह के अंदर, उसका अंदर पढ़िए आपको जो निर्गम का पुस्तक 10वां अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़िए। तब मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर कहा, फिरौन के पास जाके वो बोल रहे दोनों जन, मूसा और हारून जो है, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा, इब्रियों का किसी अन्य का खुदा का नहीं, कौन है वो, इब्रियों का जो खुदा जो है यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तुझसे इस प्रकार से वो कहता है, तू कब तक मेरे सामने, हाँ इधर क्या बोलता है, वो कौन दोनों जन उससे बात करते फिरौन से, हारून और मूसा दोनों सामने खड़ा है। लेकिन मूसा जब भी उसको शब्द को बोलने का समय वो क्या बोलता है, इब्राहिम का खुदा। इसके मतलब एक मनुष्य को प्रभु उसका सेवदाई के लिए उसका बीज करके अगर चुन के लिया तो उसका धीरज, उसका नम्रता उसके अंदर प्रभु रखा रहता है। अगर वो नहीं है समझो, वो सेवक के रूप में होने दो या दुली के रूप में होने दो, उसको उससे पहले प्रभु क्या करता है, सारे प्रकार का परीक्षा, सारे प्रकार का जो उपदेश, सब कुछ उसको दे के वापस उस जगह में लाके क्या करता है, प्रभु उसको खड़ा करता है। क्या इससे पहले मूसा क्या था, साधारण व्यक्ति था क्या, वो क्या किया था, मर्डर करके भाग गया था डर के मारे। क्यों, देखो प्रभु का बच्चे लोग के अंदर भी बहुत सारे लोगों का जीवन इस प्रकार से रहता है, क्योंकि उन लोग का जीवन मसीह का वचन का दोनों का एक दूसरे से मिलने का समान का जीवन नहीं रहता है, क्रोध का जीवन रहता है, जलन का जीवन रहता है, गुस्सा का जीवन रहता है। इस प्रकार का लोगों को प्रभु कुछ लोगों को उसका बच्चों को उसका मार्ग में चलाने के लिए, उस गुण को प्रकट करने के लिए उसको जगह जगह के बोलते हैं ना हिंदी में, काट काट का पानी क्या करता है, पी के मैं आया, वो मेरे को मालूम है सब प्रकार का काम। इस प्रकार से प्रभु उसका सेवदाई के लिए, उसका बीजों के लिए सब गाड़ का पानी पिला के, सबका जिस व्यक्ति से नहीं मार खाना है वैसा प्रकार से भी मार खा के वापस वो क्या करता है, उस जगह में लाके प्रभु खड़ा करता है। क्यों मैं बताता हूँ, मूसा एक मनुष्य को मर्डर करने की वजह से उस जगह को, राजकरण को छोड़ के उसको किधर भागना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, अनजान जगह में उसको जाना पड़ा। वापस वो परिवार का साथ में, बच्चों का साथ में जब हुआ तो प्रभु से बात करता है, तुम क्या करो अभी, तेरा सब कुछ लेके मैं तुमको जो जगह बताता हूं, तुम्हारा जो लोग है उसके बीच में जाके तेरा धीरज को उधर दिखाना है, तेरा नम्रता को दिखाना है, तेरा करुणा को उधर दिखाना है। मैं तुम्हारा साथ में तेरा अंदर रह के मैं उस जगह में मैं क्या करूंगा,
बात करूंगा। इस प्रकार से उधर आके फिरौन का सामने जब ये खड़ा तो मूसा उसके बारे में मैं ही बोलता करके नहीं बोला उसी ने, उन्होंने क्या बोला था उधर? इब्रानियों का खुदा, हाँ बोलिए वो क्या बोलता है? इब्रानियों का खुदा बोलता है, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, इस प्रकार से तुमको ये कहता है, तू कब तक मेरे सामने, कब तक तुम मेरा सामने जो है दिन होने से संकोच करता रहेगा? देखो ये जो सेना जो रखता है उसके पास कभी करुणा रहता है क्या? उसके पास धीरज रहता है? युद्ध करने वाला के पास समझो अभी उसके पास कभी विरोधी आता है तो उसको क्या बोलेगा? आओ आओ मैं तेरे को अच्छा बिरयानी बना तू खा के मेरा साथ में शांति से रेव करके बोले क्या? वो बोलेगा मेरा विरोधी आ गया, उसको क्या करना है? काट के खत्म करना है। लेकिन इधर क्या बोलता है फिरौन को? तुम जब तक तेरा मन को कठिन करके रहेगा तुम मेरा लोगों को क्या करो? छोड़ो, और हम लोग को जाके क्या करेंगे? प्रभु का उपासना करेंगे। पढ़िए उसको 3 और 4 को पूरा को। तब मूसा और हारून ने हाँ फिरौन के पास जाकर कहा, हाँ इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इब्रानी का परमेश्वर यहोवा जो है तुझसे इस प्रकार बात करता है, हाँ तू कब तक मेरे सामने, कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता दिन रहेगा? होने में तुम संकोच करके बैठे रहेगा? मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे मेरा प्रजा का लोगों को तुम जाने के लिए जगह दो कि वे मेरी उपासना करे। वो जो है मेरा उपासना करे। चारवां वचन क्या बोलता है? यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे, जब भी तुम मेरा प्रजा को यहाँ से मेरा प्रभु को आराधना करने के लिए नहीं दिया तो सुन। उसके बाद वो उत्तर भी दे रहा उसका अंदर, कल मैं तेरे देश में मैं कल तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। तो ये क्या मूसा ने भेजा था क्या? कौन भेजा है? मूसा का अंदर जो वचन दिया, जो नम्रता खुदा उसके अंदर था, वो प्रभु उसके द्वारा क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है। अगर तुम मेरा लोगों को नहीं छोड़ा, अगर तेरे मन को तुम कठिन करते रहेगा, तेरा घमंड को अगर दिखाएगा तो तेरा देश का अंदर, तेरा घर का अंदर, तेरा सारे प्रजा का अंदर, पूरा राजकारण के अंदर क्या आएगा करके बोलता वो टिड्डियों को मैं क्या करूंगा? भेजूंगा। उसके बाद छठवां वचन में क्या बोलता है? तुम तेरा घर का तुम्हारा सारे जो सेवक लोग का लोगों का अंदर, छठवां वचन में क्या बोलता? पढ़िए उसको। और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, हाँ यहाँ तक के सारे मिस्रियों के घर में भर जाएगी। सारे मिस्रियों के, खाली फिरौन का घर के अंदर नहीं, सारे मिस्री के लोगों के अंदर क्या भर जाएगा करके बोलता है? टीटियों भर जाएगा। टीटियों का मतलब क्या है? उपद्रव को दर्शाता है, संकट को दिखाता है। अगर संकट आ गया, जो घमंडी धीरे से बैठ सकता है क्या? वो इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, उसे क्या क्या दिमाग में दौड़ता है सब कुछ वो करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन प्रभु का जब ये वचन उतर के आता है उस समय में उसका मन को अगर वो कठिन किया समझो, उसका सेवक को अगर समझो, उसका बात को नहीं सुना समझो, उधर उसके बाद क्या हो जाता मालूम है? क्या हो जाता है? वेदना चालू हो जाता, कष्ट चालू हो जाता है, संकट चालू हो जाता है। आज बहुत सारा लोगों के अंदर मसीह का वचन को सुनता है, लेकिन ये नम्रता का जीवन, ये उनका गुण जो है वो अपना के नहीं ले रहा है। इसके लिए उनका जीवन के अंदर संकट भी आता है और कष्ट भी आता है। क्योंकि ये कष्ट क्यों आया, वो प्रभु के पास जाके मांगेगा तो प्रभु बराबर वो बताएगा ये किधर से तुम्हारा गलती किधर हुआ, कहां से तुम्हारा ये परेशानी चालू हुआ। अगर साधारण एक, बहुत लोग आज भी मसीह भाई लोग के अंदर बहुत है ऐसा भाभी देखने वाला, कुछ संकट आ गया समझो किधर जाता मालूम है? भाभी देखने वाला जो हाथ देख के बताता है ना, उसके पास ज्योतिष के पास जाएगा, अरे बाबा मेरा हाथ देख के बताओ मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे को ये तकलीफ क्यों आ गया? अरे आपका भविष्य जो बताने वाला यही कलाम का अंदर है, इसको छोड़ के ये अन्य लोगों के पास जाता है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है तुम धीरज का साथ में अगर जिएगा तो वो नम्रता का खुदा क्या करेगा? तुम्हारे अंदर वास करेगा। लेकिन फिरौन के अंदर क्या नहीं है? वो गुण नहीं है। लेकिन प्रभु का जो सेवक मूसा था उसके अंदर वो गुण था। इस प्रकार से मंडली के अंदर रहने वाला हम सभी का मन भी कैसे होना चाहिए? धीरज और नम्रता का साथ में होना चाहिए। इस प्रकार से अगर रहेगा तो प्रभु को जो सब प्रकार का जो जीवन, सब प्रकार का जो शांति समाधान हम सभी को जीवन के अंदर रहेगा। आप शांति को ढूंढ के जाता है, नाम रखता शांति, लेकिन जीवन के अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है, समाधान नहीं है, खाली नाम का शांति रख के घूमता है। लेकिन ये शांति का खुदा का अगर अपना के अपना हृदय में
धीरज का अगर जीवन जिएगा तो वो खुदा आपके अंदर मेरा अंदर वास करेगा, उसका गुण जो है आपके अंदर से मेरे अंदर से वो प्रकट होएगा। इसके लिए निर्गम का पुस्तक में क्या बोलता है, वो 10वां अध्याय 6वां वचन में क्या बोलता पढ़िए। और वे तेरे और तेरे सॉरी लेवी का पुस्तक 26वां अध्याय 41वां वचन पढ़िए। लेवी का पुस्तक 26वां अध्याय। इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, हमारा शत्रुओं को देश में लेके जाने के लिए वो आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा, हाँ, और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। अच्छा, ऐसा लिखा है क्या आपका हिंदी बाइबल में? एक मिनट, लेवी का पुस्तक 26वां अध्याय 41वां वचन। एक मिनट, हाँ एक मिनट तमिल मिलता देख। हाँ, तमिल बाइबल में इस प्रकार से बोलता है, वो लोग जो है उसका विरोध में जब उस मार्ग में चलने का वजह से मैं भी उनका विरोध में क्या हो गया था करके बोलता है, मैं भी चला हूं, मैं भी खड़ा हूं। उसका अर्थ ये है मसीह का बच्चों का जीवन के अंदर कोई विरोध में नहीं रहता है। आप मसीह का वचन का विरोध में अगर चलेगा तो आपका जीवन के अंदर भी विरोध में कौन खड़ा रहता है? कौन खड़ा रहता है? वही खुदा खड़ा रहता है। 40 वाक्य पढ़िए उसको। पर यदि वे जब भी वो अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अगर अपना पुत्रों का अगर अधर्मों को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात का जो घात को जो है जो वे मारा करेंगे, हाँ, और ये भी मान लेंगे कि हाँ, हम यहोवा के विरोध चले थे, हम यहोवा का विरोध चले थे। अगर समझो, इसके लिए हिंदी में तमिल बाइबल में अच्छा बोलता है, मैं उसका विरोध में चला था, इसके लिए वो मेरा विरोध में क्या हो गया? खड़ा हो गया। मसीह किसी के लिए भी विरोध में नहीं रहता है। पहले वो लोग जो है विरोध में अगर खड़ा रहेगा तो वही खुदा जो धीरज का खुदा उसका सामने आके क्या हो जाता है? खड़ा हो गया। तो वो आगे पार करके जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। इसके लिए प्रभु बोलता है, तेरा जीवन में कितना भी क्यों ना हो, तेरा अंदर क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, शांति होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा गुस्सा व्यक्ति कौन था? मूसा था। उसको नम्रता में लाने वाला कौन था? वही खुदा प्रभु यीशु मसीह था। आज इस प्रकार से बहुत सारा इस संसार के अंदर बहुत सारा सेवक लोग, बहुत सारा वडील लोग जो है उस गुण के अंदर प्रभु चला रहा है। क्यों चला रहा है? हो सकता है उसका जीवन पहले जो है वो संसार के अंदर का वो हो सकता है मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, लूटने वाला होएगा। उसके बाद उसका मसीह का जब अपना के लिया, उसका जीवन के अंदर कौन आ गया? नम्रता का खुदा आ गया। बहुत सारा जो साउथ में एक बार मसीह भाई का विरोध में जब आरएसएस वाले लोग जब काम किया तो उधर बोला, एक पास्टर बोलता है, बहुत सारा पास्टर लोग था, सब मंडली का लोग बोलता है, हम लोग है ना ये कलाम को उठाने से पहले ये सब काम करके हम लोग आया हुआ लोग है, लेकिन हमारा धीरज का खुदा को तुम क्या मत करना? परीक्षा मत करना। देखो इस प्रकार से मूसा का समान का जीवन जीने वाला, विरोध करने वाला सभियों का मन को कौन बदल किया है? वही खुदा बदल दिया। अगर वो बदल दिया एक बार, समझो वापस उसका विरोध में अपन खड़ा रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता है। क्यों? वो धीरज का खुदा का गुण को प्रकट करने के लिए वो धीरज होना चाहिए, उसका शांति और नम्रता का जीवन क्या होना चाहिए? वो प्रकट होना चाहिए करके कलाम बोलता है। उसका अंदर से बोलता है, जो आगाब का बारे में क्या बोलता पढ़िए, जो दूसरा पहला राजा का अंदर 21वां अध्याय 27वां वचन में आगाब राजा का बारे में बता रहा। देखिए उसका अंदर पढ़िए, आगाब राजा कैसा था? एक घमंडी हो गया था। क्यों हो गया? किसके वजह से वो हो गया? पढ़िए उसको पहले राजा का अंदर। एलिया के ये वचन सुनकर हाँ, आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, आगाब ने अपना वस्त्र को उसी ने क्या कर दिया करके बोलता, कलाम फाड़ दिया, और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने। वो वचन को जो कौन है एलिया का, अगर ये बात को सुनते वो क्या कर दिया? अपना वस्त्र को फाड़ कर उपवास करके और टाट ही ओढ़े हाँ पड़ा रहने लगा, हाँ, और दबे पांव चलने लगा। हाँ, उसमें 25 से 25वां वचन कभी पढ़िए।
सचमुच सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था हाँ जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर हाँ किसके वजह से ये हो गया? उसका पत्नी ये योशबेल का वजह से हुआ करके कलाम बोलता है। पढ़िए उसको। इजबेल के उकसाने पर हाँ वो काम करने को हाँ जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, यहोवा का जो नजर में वो क्या था? बुराई था। अपने को बेच डाला था। अपने को क्या कर दिया है? बेच डाल दिया। देखो कितना बड़ा है। जो आगाब जो है उसका जो पत्नी है उसके वजह से वो क्या हो गया है? गलत में गिर गया, उसके बातों में आ गया। लेकिन जब भी जो एलिसा का जब भी बात है, एलिया का जब भी बात उसके पास आया तो उसी ने अपना वस्त्र को पहले उसी ने क्या किया था? फाड़ा था। उसके बाद उसी ने क्या किया है? उपवास किया करके बोलता है। उसी में 28वां वचन क्या बोलता है? जो जिस भी का जो एलिया जो है उसके पास ये वचन आया करके बोलता है। देखिए उसके अंदर तब यहोवा का ये वचन, जब भी ये वचन जो है 27 और 28 को भी साथ में पढ़िए। ये यहोवा आगाब एलिया के ये वचन सुनकर, एलिया का ये वचन वो सुन के अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा। हाँ और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का ये वचन हाँ तिशबी एलिया के पास पहुंचा। हाँ क्या तूने देखा है कि हाँ अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या बन गया? वो पत्नी का बात सुन के वो क्या हो गया था? बुराई का काम किया था पत्नी की वजह से। लेकिन जब भी प्रभु का जो सेवक एलिया नबी के पास ये वचन उतर के आया तो ये बात आके उसको बोलते हैं, ये आगाब क्या हो गया था? एकदम नम्रता में आ गया था। क्यों आ गया? उसको मालूम है जो खुदा नम्रता का खुदा मेरे लिए एक एलिया को उसी ने भेजा है। उसका बात सुनने का बाद अपने आप को क्या कर दिया? उसी ने उस समय में वस्त्र को फाड़ कर जुना करार के अंदर आप देखेगा तो सभी लोग जब प्रभु का वचन सुनता समझो वो लोग क्या करता? पहले मालूम है अपना वस्त्र को फाड़ता है। वस्त्र को फाड़ने का मतलब नवा करार के अंदर मसीह जो है आने का बाद वो लोग को हृदय को फाड़ता करके दर्शाता है। इसके लिए उसको पहले क्या करते हैं? वो लोग वस्त्र को फाड़ के प्रभु का वचन जो उसका मन में लगने का बाद वो पूरी तरीके से उसका मन टूट जाता है। उसके बाद वो उपवास में बैठता है। उपवास में जब बैठ के प्रभु से जब पूछेगा तो वो वचन का हिसाब से प्रभु उसका जीवन में क्या करता है? वो मांग को पूरा करके देने वाला। आज आप लोग भी उपवास करता है। अगर उपवास करने का समय आपका हृदय जो है इस प्रकार से होना चाहिए, मेरा धीरज का खुदा, मेरा सत्य को सुनने वाला खुदा मेरा आसपास नहीं है, मेरा हृदय का अंदर है करके जब भी आप इस प्रकार से विश्वास से प्रभु से जो कुछ भी पूछा वो काम को प्रभु क्या करता है? करके देने वाला है। वो ज्यादा दूर नहीं है। वो किधर है? वो आपका हृदय के अंदर है। घमंड भी किधर से निकलता है? क्या सर से निकलता है? क्या हृदय के अंदर से निकलता है। और प्रेम भी किधर से निकलता है? हृदय के अंदर से निकलता है। अधर्म क्रिया भी किधर से निकलता है? हृदय के अंदर से ही निकलता है। इसके लिए प्रभु ने बोला है तेरा बाहर से जो तुम ले जा रहा है वो कोई मनुष्य को क्या नहीं करता है? खराब नहीं करता है। लेकिन हृदय के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो क्या करता है? मनुष्य को खराब करता है। एक मनुष्य को जीवन के अंदर भी चला सकता है, एक मनुष्य को और उसका जो जीवन को लेने के लिए भी एक ही शब्द का द्वारा निकलता है। दोनों एक ही नदी से निकलता है बाहर। लेकिन आपको जो नम्रता जीवन के अंदर उसको पाने की वजह से नम्रता का जीवन के अंदर अपने आप को सौंपने से उस खुदा का गुण को आप क्या करते हो? प्रकट करता है। इसके लिए आगाब ने उसको जो एलिया का बात को सुनते अपना हृदय को अपना वस्त्र को नहीं है उसी ने क्या किया है? अपना हृदय को इस समय में पड़ा था। इसके लिए उसके ऊपर से प्रभु का दया उतरा था, प्रभु का क्षमा मांगा। उसी वचन में लास्ट में बोलता है मैं आगाब का समय में इसका बदला को मैं नहीं लूंगा, इसके बाद उसके द्वारा जो आने वाला उसका बालक का द्वारा मैं लूंगा करके वचन बोलता। पढ़िए उसको लास्ट वचन
तब यहोवा का ये वचन जो जब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, जब दिसबी एलिया के पास आखिरी वचन पे दिसबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि क्या तुमने उसको देखा है कि मेरे सामने आप नम्र बन गया है, मेरा सामने आके आगाब जो है नम्रता बन गया है, इस कारण की वो मेरे सामने नम्र बन गया है, इसलिए वो मेरा सामने नम्रता बन गया था, इसलिए मैं वो विपत्ति जो उसके ऊपर जो आने वाला था उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, उसका जीते जी मैं कभी उसको पर नहीं डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर को पर वो विपत्ति भेजूंगा। आज बहुत सारा मसीह भाई लोग जो है इस कलाम को पढ़ता है, लेकिन इस कलाम को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसका जीवन के अंदर क्या नहीं होता है, नम्रता नहीं होता है। क्यों? मैं अभी लास्ट समय में समझो केरला जब गया, तो जब गया गुरुवार को मैं उधर था, गुरुवार को कौन सा डेट था मालूम नहीं है, जब एक संभावना उधर हुआ था, मेरे को न्यूज में देखने के लिए मिला था, मैं वो देखे मैं समझ गया प्रभु का आगमन ज्यादा समय नहीं है, बहुत नजीक है। क्यों मालूम है? एक पहाड़ को ऊपर क्या हो गया, फट गया करके बोलता है, एक तो ऊपर से पत्थर आके लगने से पूरा क्या हो गया, पूरा पहाड़ जो है दो भाग हो गया करके बोलता है। आपको मालूम है क्या, मसीह ने बोला था मेरा दूसरा आगमन का समय इस संसार के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े जो बाढ़ रहेगा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। आपने पढ़ा है? इस प्रकार से मसीह का आगमन बहुत नजीक है। जो नेचर जो है अपने लिए गवाही दे रहा है, लेकिन मसीह का लोग जो है इस वचन को पढ़ रहा है, इस वचन का धीरज उसका अंदर नहीं आ रहा है, उसका नम्रता उसका अंदर नहीं आ रहा है। ये नम्रता अगर आ गया, समझो जो आगा प्रभु का सामने, जो प्रभु को जो सेवक का सामने उसके बात आया, तो उसने अपने आप को नम्रता मिलाया था। इसलिए प्रभु बोला मैं उसका जीते जी उसके ऊपर मैं क्या नहीं करूंगा, उसको दंड नहीं दूंगा, लेकिन उसके ऊपर का जो देने वाला दंड जो है उसके बाद आने वाला उसका पुत्र को पर मैं क्या करूंगा, दूंगा करके बोला। पुत्र को बोला, पुत्री को नहीं बोला। हमेशा याद रखिए पुत्र को ऊपर ही प्रभु हर चीज को क्या करता है, देता है। बीज का दोबारा सब प्रकार का क्या करता है प्रभु, देने का काम भी लेने का काम भी प्रभु करता है। इसके लिए वो बोलते हैं मैं उसका जीवन के अंदर मैं क्या नहीं करूंगा, उसका बदला नहीं लूंगा, मैं उसका पुत्र को दिनों के अंदर दूंगा। क्यों? आगाब जो है मेरा सामने क्या हो गया है, अपना वस्त्र को पाड़ के उपवास करके मेरे से नम्रता से आके मांगा है, इसके लिए मैं उसको क्या करता हूं, क्षमा करता करके बोलता है। लेकिन आपको मेरे को दुनियादारी के अंदर से प्रभु छुटकारा दे के इस संगति में आने के लिए, इस प्रवचन को सुनने के लिए, इस प्रवचन को करने के लिए हमारा जीवन में, आपका जीवन में ये स्थान दिया, तो इसके अंदर किसको अपन प्रकट करना है? कोई संसार का एक्टर के बारे में प्रकट करना है क्या? कोई हीरोइनी के बारे में अपने को प्रकट करना है क्या? किसके बारे में अपने को करना है? अपना प्रभु यीशु मसीह को करना है। सबसे बड़ा अगर इस संसार के अंदर एक उत्तम अगर समझो धीरज बोलेगा तो अपना प्रभु का समान कोई नहीं है, क्योंकि मरण तक उन्होंने क्या किया था, अपने आप को नम्रता में किया। क्यों किया है? अपने पास कोई भी योग्यता का भलाई क्रिया नहीं था, अपने को उस प्रकार से उस स्थान से लाने के लिए प्रभु आज भी वो धीरज का साथ में खड़ा है। मेरा बेटा मेरा बेटी जो है इस वचन का सामने आके एक दिन जो है मेरे से प्रभु मांगेगा, उस समय में मैं उसका हृदय के अंदर मैं क्या करूंगा, वो धीरज को, वो नम्रता को मैं क्या करूंगा, रखूंगा करके प्रभु का एक आशा है। उस आशा को क्या करना चाहिए, पूरा करने के लिए प्रभु के पास पूछना चाहिए। प्रभु से पूछेगा तो क्या बोलता है, फिलिपियन का पुस्तक में 2 अध्याय में 8 वचन में बोलता है मरण की स्थिति तक मैं क्या नहीं करूंगा, अपने आप को मैं नम्रता में लाऊंगा करके बोलता है। फिलिपियन का पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को क्या किया था करके बोलता है, दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का क्या क्या है, मृत्यु को भी सह ले करके आपका बाइबल बोलता है। ये जो है उसका जो खुद का रूप को वो जो है ना दिखाते हुए मरण का स्थिति तक जो है वो क्रूस के ऊपर क्या किया था करके बोलता है, नम्रता किया करके कलाम बोलता है। अपने आप को वो क्या किया है, नम्रता किया, धीरज किया है। इस गुण किधर है आज मसीहत का लोगों के अंदर, अपने अंदर है क्या? अभी
आपको खुद को आपको पूछना है, मेरे को खुद को पूछना है। क्यों? ये दूसरे को देखने का समय नहीं है। मसीह बोलता है मैं जैसे अपने आप को मैं धीरज का साथ मिलाया हूं, इस गुण को तुमको हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से इसके अंदर लाना है। ये वचन मेरा अंदर दिख रहा है क्या? ये वचन का क्रिया मेरा द्वारा प्रकट हो रहा है क्या? इस प्रकार का चाल चलन मेरे से निकल रहा है क्या? इस प्रकार से बात मेरे से निकलता है क्या? जैसे भलाई का बात प्रभु का द्वारा निकाला, आज सभी बापियों का जीवन को क्या कर दिया? प्रभु ने शुद्ध किया था। इस प्रकार का पवित्र वचन जो है, पवित्र शब्द जो है आपके मुंह से निकलता है क्या? ये आपको देखना है। या आपका बातों से कोई परिवार के अंदर जो शांति से रहने वाला दो भाग होता है क्या? मसीह क्या किया है? दो भाग का लोगों को उसका लघु का द्वारा, उसका क्रूस का मरण का द्वारा, उसका वचन बोलता है क्या किया था करके बोलता है, दोनों को मेल मिलाप किया है। अगर ये मेल मिलाप का जीवन आपके अंदर है तो नीचे आप समझ जाओ, नीचे प्रभु का उस राजकरण के अंदर आप रहेंगे, क्योंकि उसका जो क्रूस का लघु आपको ऊपर चिटकाया गया। अगर ये क्रूस का लघु रहेगा तो इस संसार के अंदर कौन सा भी समस्या नहीं दो उसको सामने करके नम्रता का जीवन का साथ में उसको क्या कर सकता है? विजेता पा सकता है। अपना खुदा, अपना प्रभु जो है अगर विजेता किया तो मरण तक आप में क्या है वो चीज को विजेता पा सकता है कि नहीं है? जरूर पा सकता है। ये कैसे होएगा? उसके लिए क्या बहुत बड़ा वो तलवार ये वो लेके जाने का जरूरत है क्या? अपने लिए क्या दिया गया? विश्वास खाली दिया है। ये विश्वास जो हथियार है ना, इससे बढ़कर इस संसार के अंदर कोई भी हथियार नहीं है। आप न्यूक्लियर बम भी रखो, ये विश्वास का सामने वो भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। साइंस वाला बोलेगा ये डालेगा तो तुम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना प्रभु बोलता तुम विश्वास करेगा तो मेरा महिमा को तुम देख सकता है। ये नम्रता जीवन रहेगा तो ही वो विश्वास को देख सकता है। साइंस का ऊपर जो काम नहीं हो सकता है वो काम करने के लिए कोई भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस प्रकार का लोगों को प्रभु लेके वो बोलता मैं तेरे लिए, मैं क्रूस का मरण तक अपने आप को मैंने क्या किया था? मेरे को अपने आप को मैंने नम्रता मिलाया था। क्यों लाया है? वो गुण आपको अंदर से क्या करना चाहता है? प्रभु प्रकट करना चाहता है। उसके लिए एक जीवन, एक पत्थर का समान का जीवन जीने के लिए आपको इस संसार में प्रभु आज तक रखा है। अगर आप मालूम नहीं है तो आप समझ जाओ आप प्रभु के लिए कौन है? एक पत्थर है। प्रभु बोला है ना, मेरा दूसरा आगमन का पहले एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर क्या नहीं होएगा? नहीं रहेगा। एक ही पत्थर रहेगा। वो कौन सा पत्थर है? विश्वास का सिर का खोने का पत्थर है। जो पत्थर को इस संसार का लोग जो है उसको अकल दिया था, वही पत्थर वापस आके इस पूरा संसार के अंदर क्या करने वाला है? इतर पितर करने वाला। भाई जॉन बंटियन जब कोई समय तो ऐसा था, क्योंकि मैं कई बार बुलाता तो वो आता था, जब ये बात करने का समय वो बोलता है एक पत्थर जो है, साइंस वाला बोलता है जो ऊपर का जो बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर जो गैलेक्सी में घूमता है वो आने की वजह से ये पृथ्वी पर टकरेगा तो क्या होएगा? नाश होएगा करके बोलता है। लेकिन कलाम बोलता है जो सिर का पत्थर को जो लोग ने इस संसार के अंदर उसको अकल दिया था, वही पत्थर वो कौन है? वो गैलेक्सी का पत्थर नहीं है, वो प्रभु यीशु में से खुद उतर के आता है। जब वो खुद उतर के आने का समय इस संसार के अंदर सारे पहाड़ जो क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा। उस समय में सभी को मालूम पड़ेगा अरे यही वो प्रभु को हम लोग ने क्या कर दिया था? इनकार किया था। वही कुत्ता टुकड़ा आ जाए। हिंदी में अच्छा शब्द है टुकड़ा दिया, क्योंकि टुकड़ा दिया। अच्छा वो शब्द मेरे को इनकार, हाँ इनकार, क्योंकि वो शब्द जो है मेरे को प्रोनाउंस में तकलीफ होता है, इसके लिए मैं ये शब्द यूज करता हूँ। क्योंकि बहुत सारा जो शब्द है मेरे को बराबर हिंदी में क्या नहीं होता है, आता ही नहीं है, इसके लिए मैं इनकार किया करके बोल रहा। क्यों? जो पत्थर को समझो नहीं चाहिए करके आपने फेंक दिया, समझो वही पत्थर आगे एक दिन क्या करने वाला? आपको जीवन देने के लिए खड़ा होएगा। ये किसके लिए? जो कोई भी उसका वचन को विश्वास करता है उनके लिए वो पत्थर जीवन देगा। जो उसका विरोध में खड़ा था वही पत्थर आके उसको क्या करेगा? सबको चूर चूर करके सबका नाश कर देगा। प्रभु बाद में पता नहीं चलेगा वो व्यक्ति किधर था, लेकिन आप विश्वास में रहेगा तो उस प्रभु का साथ में
क्या होएगा, उस विश्वास के अंदर रहेगा करके बोलता है। इसके लिए प्रभु यीशु में जो है अपने आप को मरण की स्थिति में भी आपके लिए मेरे लिए क्या किया था प्रभु, वो अपने अंदर जो है सभी चीजों को छोपा करके बोलता है। ये विश्वास जो है मैथ्यू के अंदर बोलता है 18 वचन के अंदर 4वां वचन क्या बोलता है, इस विश्वास जो है कोई पहाड़ का सा बड़ा, इसके सूर्यवीर का मापत नहीं है, एक बच्चे का समान होना चाहिए करके बोलता है। पढ़िए उसको 18 अध्याय जो कोई 4वां वचन 18:4 मैथ्यू का पुस्तक। हाँ, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा। देखो कितना समान लग गया। हो सकता है आपका उम्र 70 उम्र 80 उम्र 60 उम्र 50 उम्र होएगा। उम्र के बारे में प्रभु ने बात किया है। इस जगह में किसको लाके खड़ा कर रहा है, बालक। एक बालक में मतलब बच्चा समझा अपने बीच में किधर है, वो रोते है ना, किधर है, उसका समान वो सो गए समझो, वो बच्ची है। क्यों, उसको कुछ मालूम नहीं है। इसके लिए प्रभु क्या करता है, देखो मनुष्य को तुम्हारा हमारा उम्र को नहीं लेके आया था, वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो विश्वास जो है एक पालक का समान अगर रहेगा तो, हाँ पढ़िए, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। किधर बड़ा होगा, इस संसार में बड़ा होना है क्या स्वर्ग के अंदर आपको बड़ा होना है, अपने किधर बड़ा होना है, स्वर्ग के अंदर बड़ा होना है। क्योंकि मैं हमेशा किसी के साथ में मिलता तो कोई बोलता है मैं सब ये है करके, लेकिन जब भी बात में जब आता है एंड में भाई अपने को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन नम्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु क्या किया है, वो वचन को अपने को दिया है। उस प्रकार से जिएगा तो इस संसार में उस स्वर्ग का राजकारण में अपन क्या करेगा, नीचे जो है दिखाई देगा करके बोलता है। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा कुछ धन दौलत का जरूरत नहीं है, केवल उसको विश्वास करना। आज बहुत सारे लोगों के बीच में, आज आपके बीच में समझो उदाहरण में आप देख सकते हो, अपना बहन जो शारदा जो है उसको ले लो, उसका जीवन के अंदर क्या तकलीफ था आप सभी को मालूम है, लेकिन जब भी उसका अंदर एक विश्वास जब आता है तो उसको चंगा देने वाला कौन है, वही खुदा है। एक बात मैं बताता हूं, शायद आप लोग अभी तक नहीं बोला होगा, मेरे को एक समय ऐसा तकलीफ था, हमेशा पेट दर्द होता था, कुछ भी खाने के नहीं होता था। मसीह के अंदर है, सब कुछ है, महेंद्र चर्च में रहने का टाइम बहुत मेरे को तकलीफ हो गया। तो कभी कभी ऐसा अनुभव आता है तो मैं समझता कुछ तकलीफ हो रहा है, अभी इसके लिए क्या करेगा। जब भी उसके बाद मेरे को एक बार लीड आया, मैंने 21 दिन को उपवास लिया, उपवास के अंदर भी मेरे को इतना तकलीफ हो रहा था। बाद में ऐसे ही मैं लेटा था, लेटने का समय शरीर के अंदर से ऐसा खींचने का जैसा ऐसा एक महसूस है, पूरा शरीर जो है मेरा क्या हो रहा है, जमीन में सोया था, एक झटका आया मेरे को। उसके बाद जब मेरा पत्नी जो है उसका नजर को प्रभु खोल दिया। क्यों, मेरा पत्नी को मैंने बोला ही नहीं कभी मेरे को ये समस्या, खाली इतना है साधारण हो रहा है, लेकिन पेट के अंदर कुछ तो तकलीफ हो रहा है। जब भी उसके बाद जब भी मैं उठा समझा 21वां दिन का अंदर 17वां दिन उपवास का दिन मेरा चालू था। बोलता है एक जो है हाथ डाल के कुछ चीज शरीर से निकाला गया, ऐसा मैं कुछ देखा है। मैं बोला नीचे जो है, क्यों मेरा शरीर जब इस प्रकार से तड़प रहा था जमीन में, जब निकलने का बाद आपको मालूम है एक शरीर में काट के निकालने का बाद उसका अंदर ऊपर से काली सिलाई होता है, लेकिन जिसको ऑपरेशन करता है वो व्यक्ति को मालूम है कुछ समय तक उसका अंदर क्या होता है, कुछ चीज को उसी ने खो दिया करके ऐसा फीलिंग करता है वो। इस प्रकार से मेरे कुछ समय तक ऐसा हुआ था। बाद में ये संपूर्ण होने का बाद मेरा जीवन में आज तक वो तकलीफ नहीं है। क्यों, अपना वैद्य कौन है, प्रभु है। क्यों, मेरे लिए आपके लिए वो क्रूस में अपने जान को बलिदान किया हुआ खुदा है। अपन उसका आराधना करने वाला लोग है, उसका सामने कोई भी चीज ऐसा नहीं है, केवल इतना है एक बालक का समान का विश्वास होना चाहिए। आज बहन सुनीता भी आपका सामने बैठा, समझो उसका स्थिति तो आप लोग को देखा होगा, उनका माँ खुद देखा है, कितना महीना पड़ा था ऐसे ही पानी पिए, वो बोलता है भाई पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाते। हम लोग कई बार गया था समझो। क्यों मालूम है, आप कोई व्यक्ति समझो बीमार में रहता है, जब उस स्थिति को आप देखने का समय आपको ये मालूमात हो जाता है प्रभु का महिमा उसका दोबारा होने वाला है। इसके लिए प्रभु उस स्थिति को लाता है। जिसको प्रभु ज्यादा प्रेम करता है उसका जीवन के अंदर बीमार रहेगा, संकट रहेगा, कष्ट रहेगा, वेदना रहेगा, आसपास का लोगों को निंदा रहेगा। ये सभी चीज के अंदर से आपको क्या करना है, नम्रता का जीवन जी के आगे मसीह के लिए जाना है। इसके लिए प्रभु बोला मैं तेरा आगे चलता हूं, तुम क्या करा, मेरे पीछे पीछे आओ। वो ये नहीं बोला तुम आगे चल मैं तेरा
पीछे आता हूं। क्यों? पीछे कौन आने वाला है? शैतान आता है। लेकिन अपना आगे मसीह अगर चलेगा तो उसका वचन को आगे रख के अपन चलेगा तो अपने को विजेता देने वाला कौन है? वही खुदा है। उसके बाद जब बहन का जब प्रार्थना करने का समय लास्ट समय लगता है, जब प्रार्थना करने का समय में भी उसका शरीर का अंदर से कुछ संभावना तो प्रभु ने किया है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि उसका स्थिति देख के मैं समझ गया उस समय में इसका जीवन के अंदर वापस कुछ तो प्रभु बदलाव ला रहा है, वापस उसका महिमा को काम दे रहा है। इस जगह से वो जब आने का समय समझे मैं और भाई जाके कैसे था वो बागले में वहाँ जालना से आने के बाद बागले में था, वो खाट में लेटी तो मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है। क्यों तकलीफ हो गया है? क्योंकि अपने से कुछ होता तो है ही नहीं, फिर भी एक नम्रता जीवन प्रभु को जो वचन पाया है, इस प्रकार का एक व्यक्ति जो है सेवदाय करके इस समय में ऐसा पड़ा रहेगा तो इसके द्वारा किसके नाम निंदा होएगा? प्रभु का नाम होएगा कि नहीं होएगा? उसके लिए प्रभु का सामने आप घुटने में प्रार्थना में जाएगा तो उसके बाद प्रभु ने उसका जीवन में किया। आज जो जगह से जो स्थिति से आई थी उससे भी अच्छा तंदुरुस्त और अच्छा भोजन करने की स्थिति में प्रभु उस जगह में लेके जाकर गवाही के रूप में वापस आप लोग के बीच में उसको क्या किया है? लेके आया है। वो जाने से पहले उसका जीवन का अंदर वापस प्रभु ने एक गांठ को निकाला, आपको मालूम नहीं। क्यों मालूम है? उपवास और प्रार्थना आपका जीवन होना जरूरी है। क्योंकि शैतान को विजेता पाने के लिए ज्यादा बड़ा सूरवीर का मापत जीने का जरूरत नहीं है। हमको सब कुछ मालूम है करके सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल एक विश्वास चाहिए। वो विश्वास कैसे चाहिए? बालक का समान का विश्वास चाहिए। ये विश्वास अगर रहेगा तो ये संसार के अंदर आपका मरण तक किसके लिए आप गवाही के रूप में जिएंगे? मसीह के लिए जिएंगे करके कलाम बोलते हैं। इसके लिए वो क्या बोलता है? बालक का समान होना चाहिए। उसके लिए क्या बोलता है? लूक का पुस्तक 1 अध्याय 52 वचन में बोलता है। मैं कदम कर देता हूं, जल्दी पढ़िए उसको। 1 अध्याय 52 वचन लूक का पुस्तक। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जो व्यक्ति मैं बोलेगा मैं बहुत बड़ा बलवान करके सोचेगा उसको प्रभु क्या करेगा? बोलता वचन उसको उधर से गिरा देगा और दीनों को ऊंचा किया। दीनों को किसको ऊंचा करता प्रभु? दीनों को, नम्रता वाले लोग को ऊंचा करता। जो घमंडी लोग है उसको कभी प्रभु ध्यान नहीं देता है। फिरौन भी इसी प्रकार से था। उसका लोगों को प्रभु उधर से जाने के लिए उसी ने अनुमति नहीं दिया। उसके बाद पूरा इजिप्ट का अंदर सेना का घर घर में क्या पहुंच गया? उधर टीटियो पहुंच गया। क्यों? पूरा जो अनाज को काटने वाला जो फसल डालता है ना खेत में, टीटी आ गया तो कोई फसल आएगा क्या? नहीं आता है। जो चावल डालता है ना, चावल के अंदर का जो पहले पानी का सामान रहता है असली जीवन, वो पूरा टीटी जाके सबको क्या करेगा? वो होल मार के खींच लेगा काट के। उसके बाद वो फसल के अंदर क्या नहीं मिलेगा? आपको दान नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उपद्रव आ जाता समझो। इसको हटाने के लिए प्रभु का अगर बात नहीं माना, प्रभु का उपदेश को पालन नहीं किया समझो, वो निंदा खुद आपका द्वारा ही आता, दूसरा कोई व्यक्ति से नहीं है। क्योंकि उसको जीवन को पाना, वो जीवन को खोना, दोनों अपना अंदर ही अपने को ही प्रभु अधिकार दिया। तुम कैसे जिस प्रकार से प्रभु का वचन को आप विश्वास करते हो, उस प्रकार से आपका मेरा जीवन में वो खुदा, सामर्थ्यवान का खुदा, क्रिया करने वाला खुदा, जो बलवान समझेगा उसको सिंहासन से प्रभु गिरा देगा। जो व्यक्ति जो मैं कुछ नहीं हूं प्रभु इस प्रकार से नम्रता जीवन जीता है, उसको उच्च स्थान में रखे प्रभु महिमा देखने वाला खुदा है। वो बोलता है मेरा महिमा को मैं मनुष्य के अंदर किसी के नहीं दूंगा करके बोलता है। लेकिन उसका नम्रता का जीवन जो कोई भी जीता है उस स्थान में प्रभु क्या करता है? लेके आके महिमा देखने वाला खुदा है। इसके लिए प्रभु क्या करता है? उसी में जो लूक का पुस्तक में बोलता है, लूक का पुस्तक 14 अध्याय 11 वचन बोलता, पढ़िए उसको। 14 11 वचन लूक का पुस्तक में। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई भी अपने आप को जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो कोई भी अपने आप को प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा करके अपने आप को छोटा का मन का साथ में चलता है, वो बड़ा किया जाएगा करके कलाम बोलता है। क्योंकि इधर क्या बोलता है? वो उसको 10 वचन को बोलता है, पढ़िए उसको। पर हाँ, जब तुमको बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह पर जा बैठ। जब भी आपको कोई जगह में बुलाया समझो,
इसके बारे में नीति सूत्र के अंदर अच्छा एक उपदेश में, हाँ, जब कोई तुमको बुलाया जाएगा तो वो जगह में जाने के बाद किधर बैठना, सबसे नीचे जगह में बैठो, कि जब वो जिसने तुझे न्योता दिया है, जिसने तुम्हें वो न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र, ये मित्र आगे बढ़कर तुम बैठो, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने हाँ तेरी बड़ाई होगी। उसके 11 वचन क्या बोलता है, अपने आप को जो कोई भी ऊंचा करता है वो क्या करेगा, बोलता है छोटा किया जाएगा। आज जो आपको मेरे को कौन बुलाया, ये संसार का सेना कोई बुलाया क्या, या पीएम बुलाया क्या, या मुख्यमंत्री बुलाया, अपने को कौन बुलाया, प्रभु बुलाया है। अगर प्रभु बुलाया तो उसका सामने आने का समय कैसे होना चाहिए अपना जीवन, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु उसको पहले स्थान उच्च स्थान देने का, किसको देने का, कोई मनुष्य को नहीं, किसको देने का, प्रभु को देने का। इस कलिय 11 वचन में बोलता है जो कोई भी अपने आप को ऊंचा करके जो समझेगा उसको वो स्थान से उसको क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। जो कोई भी छोटा करके समझता है उसके लिए क्या स्थान मिलेगा करके बोलता है, वो प्रभु का द्वारा ऊंचा किया जाएगा। आज बहुत सारे लोगों का जीवन मैंने आपका गवाही सुना होगा, पहले ये मसीह के अंदर आने से पहले इसका जीवन कैसा था, एकदम बेकार था, इसको किधर भी उसको खड़ा नहीं करता था। इस प्रकार से आप लोग ने कई बात सुना होगा, लेकिन मसीह को अपना के उसका नम्रता जीवन जीने की वजह से वही लोग जो है एक दिन क्या बोलेगा मालूम है आपको, ये व्यक्ति जो है आज मसीह को स्वीकार करने की वजह से इसका जीवन किधर पहुंच गया, उच्च स्थान भी चले गया। कौन किया है ये, कोई मनुष्य किया है क्या, कोई नहीं करता है, क्योंकि प्रभु का जो वचन जो है वो मनुष्य को क्या करता है, दिन के हिसाब से उसको ऊंचा करता है। क्यों ऊंचा करता है, उसके अंदर धीरज है। आप यूसुफ को ले लो, अच्छा एक उदाहरण है। यूसुफ का जीवन क्या था, उसको मालूम है भविष्य में उसका जीवन के अंदर क्या होने वाला करके पहले उसका पिता को बता दिया। इस कारण उसका भाई लोग ने उसको क्या कर दिया था, विरोध किया था। समय आया तो उसको मालूम में नम्रता का साथ में जेल जाने का समय में भी एकदम धीरज था उसके अंदर। जो खुदा इस स्थान में मेरे को लाया है वही खुदा यहाँ से मेरे को क्या करने वाला है, ऊंचा भी कर सकता है करके उसको मालूम था। जो फिरौन था उसका सामने जाके सारे देश का अधिकार उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, पा लिया। कैसे पा लिया, उसके अंदर एक गुण था, जो खुदा मेरे को लेके आया है मैं उसका सामने कैसे होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। इस गुण जो है आज मसीहत के लोगों के अंदर नहीं है। प्रभु आज भी चाहता है मेरा बेटा मेरा बेटी जो है इस प्रकार से इस वचन का अंदर वो बड़ा नहीं समझने का है, अपने आप को क्या समझने का है, प्रभु मैं छोटा हूं, आप मेरा जीवन में क्या है, बड़ा है करके मानना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से मसीह को अपना के लेता है उसका जीवन में नीचे जो है प्रभु एक ऊंचाव का जीवन देता है, एक चढ़ाव का जीवन देता है, एक आशीर्वाद का जीवन देता है, एक छुटकारा का जीवन देता है। ये सब कुछ जो पाने के लिए केवल पड़ोसी नहीं है, वो आपका विश्वास का अनुसार होता है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके लिए आपका मन कैसे होना चाहिए, एक बालक का समान का मन होना चाहिए, अपने आप को नम्रता में लाने वाला मन चाहिए, एक गुण चाहिए, एक हृदय चाहिए। इसके लिए मैं याकूब का इसके अंदर लास्ट वचन बोल के खत्म करता हूं। याकूब का पुस्तक में 7वां अध्याय 10वां वचन क्या बोलता, पढ़िए। याकूब का पुस्तक 4वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक, क्षमा कीजिए, याकूब का पुस्तक 4वां अध्याय 7 से 10 तक। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का तुम अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसको सामना करने का, शैतान बोलेगा तो सभी लोग भागता, अरे भूत आ गए, हाँ भागता है कि नहीं भागता है, अरे ये व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है। मैं शायद अंबरनाथ में एक लड़की जो है अपना चर्च में क्रिसमस में आके गया था, बोलता है भूत पकड़ लिया है। मेरे को मालूम नहीं तो उसको भूत पकड़ लिया, इसके लिए भाई साहब अपना जान जो है मेरे को उधर भेजा है भूत को भगाने का। लेकिन उसका पड़ोसी जो कौन है मालूम है, रोमन कैथोलिक वाला था। रोमन कैथोलिक वाले क्या करता है, मेरे को भी आइडिया नहीं था, जब मैं पहले टाइम देखा तो इतना बड़ा एक वाटी रहता है, उसके अंदर कोयला लोबान सब डाल के ऐसा पकड़ के इतना लंबा वो क्या बोलता है चेन डाला हुआ, वो ऐसा लेके आके एक औरत, इतना ही कपड़ा है उसका स्कर्ट है, वो डाल के पूरा घर में दुआ दिखा रहा है। बाद में मैं पूछा ये लोबान क्यों दिखा रहा, वो बोलता ये दिखाने से वो क्या हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। मैं बोला बहन इस प्रकार से नहीं भागेगा। वो बोलता बाद में जो
इजराइल से लाया था होली वाटर बोलते हैं वो लोग, वो लाया पूरा घर में क्या कर रहा है, छिड़का रहा है, शैतान नहीं आएगा। इस प्रकार से नहीं है। प्रभु बोलता है तुम मेरा वचन को लेके शैतान का सामने अगर तुम खड़ा रहेगा तो शैतान तेरे से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आज मसीह का लोग शैतान को देखे क्या कर रहा है, भाग रहा है। कोई कोई लोगों का विश्वास इस प्रकार से किधर भी एक चमत्कार हो गया समझो, पूरा जो झूठ है विश्वास किधर भाग जाता है, उसके पीछे चले जाता है। ये असली स्थान को छोड़ देता है, मनुष्य को महिमा देता है। इस प्रकार से प्रभु ने बोला है तुम उसको क्या करो, शैतान को सामना करो, जब जाके तुम क्या करोगे, विजय पाएगा। पढ़िए ब्रदर उसको। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से वो बाहर निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर का पास तुम आने के लिए प्रयास करो, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी तुम्हारे पास आने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। प्रार्थना बोलेगा तो बोलता है ब्रदर मेरे पास समय नहीं, ब्रदर इतना काम है। बहुत लोग का गवाही मैंने सुना, ब्रदर मेरे लिए काम के लिए प्रार्थना करो, मेरे को ऐसा ऐसा परेशानी, उसके लिए प्रार्थना। ज्यादा करके काम के लिए लोग बोलते हैं ना, आप समझ जाओ, काम के लिए आप प्रार्थना करता है, कुछ समय का बाद उसका जीवन में इतना काम प्रभु दे देता है, बाद में क्या बोलता है मालूम है, अरे भाई आप प्रार्थना में क्यों नहीं आता है, बोलता है ब्रदर मेरे को ना कंपनी में छुट्टी नहीं मिलता है, मैं इसके लिए क्या नहीं करता हूँ, हाँ नहीं तो मेरा पगार भी चले जाएगा, नौकरी भी चले जाएगा ब्रदर, इसके ये नौकरी की वजह से मेरा पूरा घर क्या हो रहा है, चल रहा है। आपको मालूम नहीं, मैं 3.5 साल जो यही बॉम्बे के अंदर शादी से पहले काम नहीं किया था, आपको मालूम नहीं, मैं पूरा अनुभव किया हूँ शादी से पहले। आप सोचेगा अगले समय का भोजन के लिए क्या करना करके सोचने का जरूरत नहीं, मेरे को समय के हिसाब से सब कुछ प्रभु दे देता था। कड़क स्त्री का कपड़ा, हर संडे चर्च जाने का, ऑफरिंग देने का, सब काम चलता था, क्योंकि ये प्रभु को मैंने टेस्ट किया हुआ व्यक्ति हूँ। उसके बाद ये व्यक्ति बोलता काम भरपूर आने के बाद, मंडली छोड़ देने का, संगति छोड़ देने का, सब कुछ होने के बाद फिर एक दिन आएगा अचानक, ब्रदर अरे भाई आप 1 साल तक किधर था, बोलता है ब्रदर मेरा नौकरी चलेगा वापस, क्या करो तुम क्या करो तो प्रार्थना करो। मसीह भाई का विश्वास देखो किस प्रकार से। इसके लिए प्रभु बोलता है तुम प्रभु का सामने क्या करना, धीरज करना, शैतान को सामना करो, तब जाके तुमको क्या करेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, उसका अंदर वो सारे प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। पढ़िए ब्रदर। हे पापियों, ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ को तुम क्या करो, शुद्ध करो। क्यों, तुम शुद्ध करेगा तो मैं तेरा पास में आके खड़ा रहूंगा, तुम प्रार्थना में रहेगा तो मैं तेरे से बात करूंगा, तुम मेरा वचन को पढ़ेगा तो वो धीरज तेरा हृदय के अंदर मैं रखूंगा, उस प्रकार से तेरा चाल चलन रहेगा। पढ़िए ब्रदर। और हे दुचित्ते लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो, तुम्हारा हृदय को तुम पहले क्या करो, पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो तुम्हारे हंसी जो है शोक में, हाँ, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, उदासी में बदल जाएगा। वो प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु का सामने, कोई मनुष्य का सामने नहीं, कोई विश्वासी का सामने नहीं, कोई वडीलों का सामने नहीं। मसीह भाई को क्या मालूम है किधर धीरज दिखता है, मंडली का सेवक को देखेगा तो एकदम धीरज दिखता है। बाद में सेवक उधर जाने के बाद वो क्या करता मालूम है, अरे यार वो ब्रदर आ गए, इसके लिए अपन बात काट दिया करके बोलता है। ऐसा नहीं है ये बात मैं कई जगह सुना, बड़े बड़े सेवक ऐसा करता है, अरे वो व्यक्ति सामने आ गया इसके लिए अपन बात रुका है। बड़ीलों का बात बोल रहा हूँ, विश्वासी तो बात, हम सब प्यारा लोग हैं, प्रभु का धीरज को प्रकट करने वाला लोग है। वो बोलता है तुम प्रभु का सामने क्या करो, धीरज बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि, आपका हिंदी बाइबल क्या बोलता है, शिरोमणि मतलब ऊंचा, हाँ ठीक है, मुकुट का, हाँ। लेकिन इधर क्या बोलता है तमिल बाइबल में, अगर तुम धीरज का साथ में रहेगा तो जो आकाश सिंहासन है वो जगह तक आपको प्रभु उस स्थान में रखना चाहता है, उस स्थान में रह के आपको देखना चाहता है प्रभु। आज कोई सेवक के ऊपर आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, किसके अंदर विश्वास होना चाहिए, ये जीवित वचन के ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपको मेरे को कलम दिया गया है। आज कितने लोग जो है पूरा कलाम को पढ़ा होगा, बताओ पूरा कलाम को कौन कितने लोग पढ़ा होगा, ये बाइबल को, ये बाइबल आपका आदमी मेरा आदमी प्रभु दिया, समझो कितने लोग जो है अपना अपना भाषा का बाइबल कितनी बार पढ़ा होगा पूरा कंटिन्यू। कोई पढ़ा, आप लोग पढ़ो। आप जब बाइबल पढ़ेगा तो ये ज्ञान प्रभु देगा
क्योंकि ये आई टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल है उसका अंदर सब प्रकार का जो बाइबल, सब प्रकार का जो क्या बोलता है उसको, हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार का जो डेटा जो है 30,000 डेटा जो है उसके अंदर क्या करे वो लोग अपलोड करें। उसका अगर मौका मिलेगा तो कभी उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं इसका अंदर आप पढ़ेगा तो ही वो धीरज आपका अंदर आएगा, नहीं तो प्रभु का वचन के लिए आप गवाही नहीं बन सकता है। बाइबल पढ़ना जरूरी है। हो सकता है सुबह उठते ही पढ़ेगा तो आपका जीवन कैसे रहेगा मालूम है, एकदम सुकून प्रभु लेके जाएगा, धीरज का साथ में, नम्रता में। अगर बाइबल नहीं पढ़ा, उठते ही बच्चे लोगों पर गुस्सा दिखाएगा, समझो उस पूरा दिन भी प्रभु कैसे रहता है आपका साथ में, उसी प्रकार से रहता है। आपका हृदय कैसे, उसी प्रकार से प्रभु का कार्य भी रहता है। आप प्रभु के सामने क्या होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। नम्रता रहेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा, ऊंचा कर सकता है, नहीं तो वो जीवन नहीं आ सकता है। प्रभु आज भी इसके लिए इंतजार कर रहा है। कोई बड़ी लोग का सेवक का गुण नहीं देखना, आपको अपने आप को, आपका आत्मा को निर्बल आपको ऊपर करता है। आप किस प्रकार से उसका जीवन में उसका अंदर है, बाइबल का वचन का आपका क्या संबंध है, वो आपको देखना है। इसके लिए प्रभु इस वचन के द्वारा आज जो है आपका बीच में बात करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया, क्योंकि मेरा संदेश देने का दिन नहीं था, क्योंकि भाई ने बोला अच्छा मैं काम पे रहता हमेशा। भाई बोला पास्टर जो सब बैराकर का आज मैसेज था, लगता है उनका ये कुछ संभावना होने की वजह से मेरे को ये मौका मिला। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे, क्योंकि हर एक का प्रकार का जीवन के अंदर सबसे ज्यादा अपना धन दौलत से ज्यादा, अपना संपत्ति से ज्यादा प्रेम किसके अंदर होना चाहिए, ये वचन के अंदर होना चाहिए। आप किसी भी रीति से एक चैप्टर एक दिन में आप पढ़ने के लिए प्रयास करो, जब जाके ये नम्रता का जीवन आपके अंदर आएगा। क्योंकि प्रभु बोलता है मैं और मेरा वचन, मेरा पिता जो है, हम दोनों क्या है, एक है। अगर ये एक है तो वो गुण अगर समझो आपके अंदर आ गया, कभी आपका जीवन में कोई चीज लज्जित होने को नहीं देता है। वो खुदा वही स्वर्ग का राजकारण में लेके जाने वाला प्रभु यीशु में से। आप सभी को प्रभु आशीर्वाद करे, क्योंकि ज्यादा 5 मिनट मैंने ले लिया। भाई आकर अपना बीच में जो है आगे चले। हालेलुया। बहुत ही एक अच्छा वचन आज हमें सुनने मिला है। आज हम लोग ने एक नम्रता के बारे में और एक विश्वास के बारे में, धीरज के बारे में आज हम लोग ने आज देखा है। जैसे कि मत्ती 5 के अंदर भी क्या लिखा है, जो नम्र है वो धन्य है, वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दीन है वो धन्य है, वो स्वर्ग के वारिस होंगे करके कलाम लिखा है। आज परमेश्वर हमसे वही नम्रता को चाहता है। करो उस समय में देखेगा तो मूसा कौन था, पूर्ण घराने के अंदर अकेला ही नम्र व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको उठा के खड़ा किया है। उसका पहले का जीवन कैसा था, एकदम क्रोध का, गुस्से वाला जीवन था। जो फारोन परमेश्वर क्या किया था, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा रहता था, उसका मन कठिन होता था। उसके पास रहने वाला ये मूसा है, बचपन से लेके वो फारोन को ही देखते आया है, तो उसका भी जीवन कैसे होगा। वही क्रोध का जीवन मूसा का था, एक मर्डर करने वाला, घात करने वाला था। परंतु परमेश्वर ने उसको उससे बाहर निकाल कर क्या किया है, एक नम्रता का जीवन दिया है। और परमेश्वर ने उसके बच्चे लोग को उसके द्वारा क्या किया है, वहां से बाहर निकाला। एक नम्रता का जीवन परमेश्वर ने उसको वहां पर दिया है। वैसे यूसुफ का भी जीवन देखेगा तो अपने भाइयों के द्वारा उसने कितना सारा ताड़ना सहन किया, परंतु वो वहां पर नम्र बना रहा। गुलामगिरी के अंदर भी कैसे था वो नम्रता के अंदर रहा। इसलिए कलाम कहता है क्या, बलवान को सिंहासन के नीचे गिरा दिया जाएगा, परंतु जो नम्र है वो दीन है, उसको क्या किया जाएगा, ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। जो दीन है वो नम्र है, उसको क्या करता है परमेश्वर, ऊंचे स्थान पर रखता है। परमेश्वर आज हमसे उसी नम्रता को चाहता है। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारा गवाही आज हम लोग ने सुना है, कैसे परमेश्वर, वो अहाब राजा भी क्या किया है, अपने वस्त्र को फाड़ा है, वो उपवास किया है, टाट बांध कर आया है। तब परमेश्वर एलिया को क्या कहता है, देख अभी वो कैसे नम्रता के अंदर आया है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके ऊपर क्रोध नहीं दिखाया, परंतु उसके पुत्र के ऊपर वो दंड दिया है। अगर हम लोग भी कुछ गलती अपराध करते हैं और फिर से वो नम्रता के अंदर आकर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको उसके अंदर से हमको बाहर निकालता है। हमको उस एक बालक के समान होना है। बालक कैसे रहता है, वो कुछ सोचता नहीं। अगर पिता अगर उसको उच्च स्थान पर रखेंगे,
अगर पिता उसको बोलेगा तो उड़ी मार, तो क्या करेगा? वो मारता है। वो अपने पिता के आज्ञा को पालन करता है। वो नहीं सोचता कि क्या होगा। उसका संपूर्ण भरोसा कहाँ पर रहता है? वो पिता के ऊपर रहता है। वैसे हमारा भी भरोसा अगर दुनिया के ऊपर नहीं रहते, उस पिता के ऊपर रहेगा, तो हम लोग भी क्या करेंगे? वही आशीष हम लोग उस परमेश्वर से पाएंगे। वही नम्रता का जीवन प्रभु ने आखिरी दम तक वो कलवरी के ऊपर भी क्या किया है? प्रेम दर्शाया है। जैसे नीति सूत्र के अंदर हम लोग ने देखा है, जो ठट्टा करने वाले के विरुद्ध परमेश्वर ठट्टा के समान खड़ा रहता है और दीनों के ऊपर वो अनुग्रह करके रहता है। जैसे हम लोग ने पहला वचन देखा है, तो परमेश्वर छोड़ता नहीं। अगर उसके बच्चे लोग को अगर कोई ठट्टा करता है, कोई मजाक करता है, तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं। जब एलीशा को, जब वो छोटे बच्चे लोग क्या किया? चिढ़ाया, ठट्टा किया है, परमेश्वर ने छोड़ा है क्या उनको? नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का कलाम हर रीति से पूरा होता है। ठट्टा करने को वाले के विरुद्ध परमेश्वर खड़ा रहता है, क्योंकि युद्ध उसका है। अगर उसके बच्चे लोग को कोई तकलीफ होता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसका बदला लेता है। हम लोग को सिर्फ शांत बैठना है, नम्रता का जीवन हम लोग क्या करना है? परमेश्वर के लिए हम लोग जीना है। बहुत ही एक अच्छा वचन, नम्रता का जीवन, एक धीरज का जीवन होना चाहिए। खाली संडे चर्च जाते हैं तो नम्रता नहीं, कोई सेवक लोग दिख जाएंगे तो नम्रता नहीं दिखाना है। हर समय वो नम्रता का जीवन रहना है। प्रभु अपना जीवन काल में जब तक पृथ्वी पर था खाली नम्रता दिखाया है। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। हम लोग भी प्रभु को गुणों को प्रकट करना है। नम्रता के जीवन को हम लोग अंतिम समय तक, जैसे प्रभु ने कलवरी तक, स्टेफन ने जब तक वो पत्थर खा रहा था, आखिरी दम तक वो नम्रता के अंदर रहा। दूसरों के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर को बोला है कि इसको क्षमा कर करके। वो क्षमा का जीवन, वो नम्रता का जीवन हमारा होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा संदेश हमको सीखने मिला है। खाली सुनकर बोलकर नहीं, तो उसको हमारे जीवन के अंदर उपयोग में भी लाना है। हमारे जीवन दिन प्रतिदिन उस नम्रता के अंदर आना है। जब तक परिपूर्णता के अंदर नहीं आएंगे, तब तक वो सिद्धता परमेश्वर के हमारे अंदर नहीं आएगी। तो हम लोग दिन प्रतिदिन, जैसे भाई ने कहा है कि हम लोग कलाम पढ़ना है, सुबह उठते कलाम पढ़ना है, दिन में एक अध्याय तो कम से कम हम लोग पढ़ना ही है, और वो कंटिन्यू, उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होते। एक अध्याय तो दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। उस नम्रता को हम लोग हमारे अंदर आना है। बहुत ही एक अच्छा संदेश सुनने को मिला है। हम लोग आखिरी प्रार्थना के अंदर जाएंगे। हमारे बीच में उसे ब्रदर आकर आखिरी प्रार्थना करें। सभी लोग आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 10 मिनट जो है देरी हो चुका है। इस दिन के अंदर भी हम सभी का शरीर के अंदर प्रभु जो है शक्ति सामर्थ दे के, इस समय में हम सभी जो है प्रभु का धीरज का बारे में, नम्रता का बारे में, प्रभु का वचन को सुनने के लिए इस समय को प्रभु ने अपना जीवन में दिया है। बहुत सारे लोग जो है कल का दिन देखा है, लेकिन आज का सवेरे देख नहीं पाया है। लेकिन उसका जो बच्चे लोग जो है इस संसार के अंदर प्रभु का महिमा के लिए जिसको प्रभु ने चुन के रखा है, उसका आगमन तक जो है प्रभु संभालने वाला खुदा है। क्योंकि वो धीरज का साथ में अगर जीने के लिए जो कोई भी बालक का समान अपना मन को बदलने के लिए प्रयास करता है, उसका हृदय में वही खुदा, जो आकाश उसका सिंहासन है, धरती उनका पादस्थल लेकर के जो खुदा बोला, वो खुदा जो है वो आपके हृदय के अंदर आके वास करने वाला खुदा है। घमंडियों को विरोध में खड़ा रहने वाला खुदा है। नम्रता में जो कोई भी प्रभु का मार्ग में चलने के लिए प्रयास करता है, उसका हृदय के अंदर आके वास करने वाला खुदा, वो जीवन बिताने वाला खुदा, जिंदा खुदा आज भी अपना बीच में है। उस खुदा के लिए अपने आप को सौंपेंगे। प्रभु आपका वचन का महापत हम सभी को बदल दो करके प्रभु से अगर मांगेगा, तो नीचे जो है वो खुदा आपका जीवन में, मेरा जीवन में उस प्रकार का जीवन बदल के देने वाला खुदा है। वो बोला विश्वास है तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा करके, वो खुदा को अपन बुलाएगा। प्रभु सभी को आशीर्वाद करने के लिए स्तुति अल्लाह धन्यवाद करता प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में आपका चरण में हम लोग आता प्रभु। इस समय में प्रभु हम सभी जो है शरीर के अंदर कमजोर है, लेकिन प्रभु आत्मा में विश्वास के अंदर बलवान है। प्रभु आप सम्मुख में जितने भी लोग हमारा भाई बहन आया है, सभी को मैं आपका हाथ में सौंप के मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी हमारा प्रभु सेवक लोग हैं, जितने भी हमारा विश्वासी भाई बहन दूर दूर से हम लोग का साथ में प्रभु ऑनलाइन में जुड़ा है, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। प्रभु आपका वचन के मुताबिक
हम सभी का मन को प्रभु एक बालक का समान आप बदलने के लिए हम लोग को प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी अपने आप को नम्रता करता है उसका हृदय में आके वास करने वाला खुदा आप है प्रभु, क्योंकि घमंड करने वाला प्रभु उसका विरोध में खड़ा रहने वाला खुदा भी आप ही है प्रभु। हम सभी के अंदर प्रभु वो नम्रता जीवन पाने के लिए आप दया कीजिए प्रभु। जितने भी लोग इधर आया वचन को सुना है सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप आशीर्वाद करने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। हर एक बच्चों लोग के अंदर दिन का दिन विश्वास को और दिलाने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है प्रभु। ये एंड टाइम मिनिस्ट्री एंड ट्रस्ट करके जो प्रभु जो नाम आपने रखने के लिए कृपा किया इस ट्रस्ट को आप आशीर्वाद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस सभा का साथ में जितने लोग जो है हम लोग का साथ में जुड़ता है सभी का मन के अंदर यही धीरज प्रभु प्रकट होने के लिए दया कीजिए प्रभु। हर एक परिवार के अंदर जो प्रभु समस्या तकलीफें जो वेदना सभी को दूर कर सभी को जीवन के अंदर शांति समाधान और आशीर्वाद का साथ में आप चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो खुदा यूसुफ को ऊंचा किया हुआ खुदा वही खुदा हर एक भाई बहनों को ऊंचा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम जैसे आशीर्वाद करेगा मैं उसे आशीर्वाद करूंगा करके जो खुदा वाचा दिया उस वाचा के अनुसार इस मंडली के अंदर आने वाला हर एक भाई बहनों को आप आशीर्वाद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमारी से छुटकारा देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कष्टों को दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। समस्या को प्रभु आप दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। वो एक रास्ता से आएगा वो भागने के समय 7 रास्ता से जो भागेगा करके आपने वचन रखा है प्रभु। उसी प्रकार आपका बच्चे लोग के जीवन के अंदर सभी समस्या को दूर कर प्रभु एक जीवन का सोता का मापक सभी को जीवन आप बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया स्तुति धन्यवाद। इस ट्रस्ट के लिए भी हम लोग को प्रार्थना करता है। जो ट्रस्ट के लिए जो रुकावट है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। जो संसार के अंदर प्रभु आपका नाम के लिए जो कोई भी मनुष्य विरोध में है प्रभु उसका मन को आप प्रभु बदलने के लिए हम लोग को प्रार्थना करता है। ये ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है जल्दी से जल्दी प्रभु उस अधिकारी लोग का मन में आप बात करके प्रभु वो काम को करके देने के लिए हम लोग को प्रार्थना करता है। हम लोग ने आपका नाम से आज तक इस संसार में जो कुछ भी मांगा प्रभु हम लोग का प्रभु योग्यता का अनुसार सही समय पे आपने कार्य किया हुआ खुदा आज भी है। वो प्रभु ट्रस्ट का काम भी जल्दी से जल्दी आप करके देने के लिए हम लोग को प्रार्थना करता है। मंडली का भी प्रभु बांध काम करने के लिए सभी रास्ता को खोलने के लिए हम लोग को प्रार्थना करता है। जो कुछ भी मदद चाहिए उसे अधिक मदद चारों दिशा से आने के लिए आप दया कीजिए कृपा कीजिए प्रभु। इस मंडली के अंदर इस दिन के अंदर जो कुछ भी प्रभु आपका महिमा के लिए हम लोग आराधना किया गीतों के द्वारा गवाहियों के द्वारा वचन के द्वारा सभी के द्वारा आपने महिमा हुआ करके हम लोग विश्वास कर रहा प्रभु। हम सभी को आशीर्वाद कीजिए और अगुवाई कीजिए। हम सभी का आत्मा प्राण शरीर को आपका हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ सुन के कबूल कीजिए लॉर्ड आमीन। अगले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको प्रेज लॉर्ड। ऑनलाइन में जितना भी भाई बहन है जो सेवक लोग हैं सभी के लिए प्रेज लॉर्ड।